निया से कहता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शिनयान मेरे साथ बड़ी हुई थी, ना कि तुम। तभी निया वहाँ पर एक्सप्लेन कर रही थी, ये कहते हुए मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, मैंने शिनयान को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया है। उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसको उल्टा चुप होने के लिए कह देता है। लिन यहाँ पर निया से कह रहा था कि तुम जैसी लेडी के साथ में तो यही सलूक होना चाहिए। लिन की ऐसी बातें सुनकर निया तो बिल्कुल टूट सी गई थी। यहाँ पर लिन उससे ये तक कह देता है कि तुम्हारी बेली में से वो बेबी निकल गया, आज तो मैं तुम्हें माफ करने की सोच सकता हूँ। इनकी ऐसी बातें सुनकर निया कहती है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी अपने हाथ से ब्रेसलेट निकालती है और उसको जमीन पर फेंक देती है, जिससे वो टूट जाता है। उस टूटे हुए ब्रेसलेट को देखकर लिन निया से कहता है कि ये हमारा ब्रेसलेट था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इस तरीके से फेंक कर तोड़ने की। निया कहती है कि इन सब बातों से क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर लिन निया से कहता है कि ये मत सोचना कि मैं जानता नहीं हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम ये ब्रेसलेट दिखाकर ये शो करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए रहम दिखाऊं, और वैसे भी तुम्हारी जैसी वुमेन के साथ मैं अपनी फीलिंग वेस्ट नहीं करना चाहता। और तभी निया लिन से कहती है कि तुम शिनयान के लिए अपने लाइसेंस को रिस्क में डाल रहे हो, और तुम ऐसी वुमेन का ऑपरेशन करने वाले हो जिसका लेबर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। लिन तभी निया को चुप कराते हुए उस ब्रेसलेट की बीट्स को उठाने लग जाता है और उन बीट्स को अपने हाथों में भरकर मुट्ठी बंद कर लेता है। तभी निया से कहने लग जाता है कि तुम अगर यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। निया लिन की बात सुनकर उससे कहती है, क्या जब मैं मर जाऊंगी उसके बाद तुम मेरी राख को नदी में बहाओगे। अभी यहाँ पर लिन निया को समझाने लग जाता है, बस ये डिलीवरी ऑपरेशन है, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, तुम नहीं मरने वाली हो। तभी निया लिन से कहती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, लेकिन लोग मर जाया करते हैं। ये बात सुनकर लिन उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। निया से ऐसा कहकर लिन वहाँ से तभी चला जाता है। और जब लिन वहाँ से चला जाता है तो निया को लगने लग जाता है कि वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। सोचते हुए वो उसको गुड बाय बोल रही थी। के बाद हम निया को देखते हैं जो अपने अंदर से आ रही आवाज से फिर से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसका सेकंड कनेक्शन जो कि उससे अभी रिलेट कर रहा था उसको रिलीज कर दिया गया है। और तभी वहाँ पर निया के मॉम डैड आ जाते हैं, काफी गुस्से में अंदर आते हैं और वहाँ आकर निया की मॉम उसका हाथ पकड़ लेती हैं। ये मॉम के हाथ में एक पेपर होते हैं और स्टैम्प भी साथ में लेकर आई थी। निया के ऊपर बहुत ज्यादा भड़कते हुए उससे कहती है कि इन पेपर पर स्टैम्प लगाओ। वहाँ पर निया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और अपनी मॉम से पूछ रही थी कि मॉम ये क्या है। उसके डैड बताते हैं ये पेपर्स हैं, इसमें बताया गया है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। निया के ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उन पेपर्स पर उसकी स्टैम्प उसकी मदर ले लेती है। उनके ये सब करने के बाद निया उनसे कहने लग जाती है कि आपकी नजर में मेरी कोई भी अहमियत नहीं है, पर उसकी मॉम उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें हमने 20 साल तक पाला है और तुम्हारा आज तक कोई भी कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी फैमिली के लिए। इस पर निया कहती है कि मॉम डैड मैं आपको हमेशा प्यार करती आई हूँ। सुनकर उसकी मॉम भड़कते हुए कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। निया छोटी थी और अपनी मदर के पास बैठी हुई थी। उसकी मदर उससे रोते हुए कह रही थी कि तुम्हारी सिस्टर मिसिंग है। वहाँ पर उसके डैड भी बैठे हुए थे जो काफी रो रहे थे। निया की मॉम उससे कह रही थी तुम्हारी सिस्टर के खो जाने के बाद हमारे पास सिर्फ तुम ही बची हो। यहाँ पर निया अपने मॉम डैड से कह रही थी कि मॉम डैड मैं आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। उसके डैड ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उससे कह रहे थे कि तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। उसकी मॉम ने रोते रोते से हक कर लिया था। जिनमें निया अपने मॉम डैड से कह रही थी कि मैं आप ही की बेटी हूँ। सुनकर उसके डैड कहने लग जाते हैं कि इस तरह से रोकर दिखाकर हमारा मन नहीं बदल सकती तुम। उसकी मॉम उसे भड़कते हुए कहती हैं कि हमेशा इस तरह की बातें करती हो तुम। वहाँ पर उनकी बातें सुनकर निया कहने लग जाती है कि मैं हमेशा तुम्हें एक्सप्लेन करती रहूंगी, चाहे मुझे जितनी बार बताना पड़े। और मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते। मैं शिनयान के साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकती हूँ। और उसकी मॉम फिर से गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो। मॉम की बातों से वो कह रही थी कि मॉम ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट ड्रामा में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनयान उनकी फैमिली को वापस मिल गई थी। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ पर शिनयान निया से कह रही थी कि मैं तुम्हारा कहना हमेशा मानूंगी।
करूंगी। उसके हाथ पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि तुम मुझे कभी भी अबंडन मत करना। शिनयान की ऐसी बातें सुनकर निया अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेती है। मन में ये चल रहा था ये शिनयान किस तरीके की बात कर रही है। शिनयान की ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम भी भड़क रही थी। तभी निया से गुस्से में कहती है कि तुम हमारे पीठ पीछे अपनी बहन के साथ ये सब करती हो। प्रेजेंट में हम निया को देखते हैं जो सोचने लग जाती है कि इसके बाद उसके मॉम डैड का बिहेवियर उसके लिए बिल्कुल बदल गया था। कैसे उसके मॉम डैड शिनयान के लिए गिफ्ट लाया करते थे और उसे बिल्कुल इग्नोर किया करते थे, और कैसे निया अपने मॉम डैड का प्यार पाने के लिए तरसती रहती थी। और उसकी मॉम हमेशा उससे कहती थी कि तुमने हमेशा हमारी फैमिली को एम्बेरस किया है, और उसके डैड ने यहाँ तक कह दिया था कि इसको तो हॉस्टल भेज दो, ये तो घर पे रहने लायक ही नहीं है, नहीं तो शिनयान को ऐसे ही बुली करती रहेगी। वो हमेशा अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाने की कोशिश करती थी कि वो कभी भी शिनयान को बुली नहीं करती। उसके पेरेंट्स ने उसका कभी भी विश्वास नहीं किया और उल्टा घर में उसी को बुली किया जाता था। यहाँ पर हम प्रेजेंट में निया को देखते हैं। पास्ट की इन बातों को याद करते हुए रो रही थी और सामने खड़े डैड से कहने लग जाती है कि पूरे 20 साल अपने शिनयान को अपनी आंखों का तारा बना के रखा और मुझे हमेशा रोता हुआ और बिलखता हुआ छोड़ दिया। यहाँ तक मेरी शादी वाले दिन भी मेरे फियांसे को उसके करीब छोड़ दिया। और ये बात कहते हुए वो काफी ज्यादा हाइपर हो गई थी। ये सुनकर उसकी मॉम ये कहते हुए उसे चुप करवा देती है कि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। इस दौरान वहाँ पर डॉक्टर लेन आ जाते हैं। वो देखकर उसकी मॉम कहती है कि सर्जरी ठीक रहेगी इसके लिए। फिर डॉक्टर से पूछने लग जाती है कि और कोई फॉर्मेलिटी बाकी है। तभी डॉक्टर लेन उसकी मॉम को बताते हैं कि आपको ये सर्जरी पेपर पर साइन करना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती है कि मैं क्यों साइन करूंगी। इस पर निया कहती है कि मैं तियानफू को डिवोर्स दे रही हूँ। सुनकर उसके डैड कहने लग जाते हैं तो फिर ठीक है, शिनयान के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। तभी फूतियान से कहता है कि इसके बाद तुम और शिनयान दोनों एक हो जाओगे। निया के डैड नोटिस करते हैं कि उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तभी डॉक्टर से पूछने लग जाते हैं कि इससे इसके कॉर्ड पे तो कोई असर नहीं होगा, इस वजह से इसके ब्लड कॉर्ड की क्वालिटी खराब ना हो जाए। फिर डॉक्टर लेन बताते हैं कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसके इस लिटिल ब्लड का तो हम वेट कर रहे थे। ये सुनकर निया के फादर उसकी मदर से कहने लग जाते हैं फाइनली अब ये बेबी को बर्थ देने वाली है और हम अब शिनयान को सेव कर पाएंगे। तभी उसकी मॉम डॉक्टर से कहती है कि ध्यान रहे जब तक इसकी कॉर्ड न मिले ये सेफ रहे, इसकी जान तब तक बचा के रखनी है। ये कहते वो पेपर पर साइन कर देती हैं। देखकर निया अपने मॉम और डैड से कहती है कि आज आपने प्रूफ कर दिया शिनयान ही आपकी अकेली डॉटर है, तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। कि ये बातों से उसकी मॉम भड़क जाती हैं और कहती हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, हमने रिश्ता तोड़ा था तुम्हारे साथ में, लोग तुम्हें 20 साल तक पालते रहे, तुम्हारी गलती की वजह से ही रिश्ते में दरार आई थी, तुमने कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं किया, बिल्कुल एक हार्टलेस और अनग्रेटफुल पर्सन हो। के डैड भी उसकी मॉम की बातों में हाँ मिलाते रहते हैं। फिर निया से कह देते हैं कि हमारे बीच में आई हुई दरार का जिम्मेदार भी तुम ही हो, तुम्हारी असलियत जानते हुए हम तुम्हें सीने से लगा कर रखते। और गुस्से में उसकी मॉम उससे ये तक कह देती है कि तुम्हारी हरकतें इतनी ज्यादा शर्मनाक हैं, तुम्हें अपना सरनेम लगाने तक की परमिशन नहीं दे सकते। यहाँ पर उसकी मॉम उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी और कहती है कि मुझे तो तुम्हें प्यार से पुकारने का भी मन नहीं करता। तभी उसके डैड एक पेपर लेकर आते हैं, उनको दिखाकर उसकी मॉम कहती है कि इन पर साइन करो, तुम्हारे इंश्योरेंस पेपर हैं। जब निया साइन नहीं करती तो उसकी स्टैंप ले लेती हैं। उसी दौरान उसके अंदर की आवाज उससे कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट होने के बाद वो उससे बताती है कि तुम्हारा कनेक्शन इस टाइम तुम्हारे मॉम डैड से हो गया है। वो पेपर लिन को देते हुए उसकी मॉम कहती है कि जल्दी से सर्जरी का प्रोसीजर शुरू करो। इसी बीच फूतियान को किसी का कॉल आता है। फोन अटेंड करने पर वो कह रहा था कि क्या हुआ, कहता है कि मैं अभी आता हूँ। वहाँ निया की मॉम फूतियान से पूछने लग जाती है कि क्या हुआ शिनयान को। उनके उसके डैड कहते हैं कि तुम बेकार ही परेशान हो रही हो, शिनयान को तो कुछ नहीं हुआ होगा। फूतियान से पूछने लग जाते हैं कि जल्दी बताओ सब ठीक है ना। फूतियान बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये बाद हम निया को टेबल के बाद हम फूतियान को देखते हैं जो वहाँ बैठे लिन को उठाता है। वो उससे पूछता है आखिर क्यों नहीं बचा पाए तुम निया को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहता है कि तुमने जानबूझकर किया है ना, सच सच बताना तुम कितने में बिके हो। ये कहते हुए तुमने निया की जान ले ली। उसके मुंह पर इतनी जोर से स्लैप मारता है कि लिन जाकर जमीन पर गिर जाता है। लिन यहाँ पर निया के जाने के बहुत ज्यादा गम में था। वापस निया के पास जाकर नील डाउन होकर उसके पास बैठ जाता है। वो हाँ उसके पास बैठकर जोर जोर से रो रहा था और उसे कह रहा था कि तुम्हें मेरे लिए उठना ही होगा। वो निया से कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकती, जानती हो मैं तुम्हें ऐसे हाल में नहीं देख सकता। वहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। तभी फूतियान लिन को उससे दूर कर देता है। तभी वहाँ खुद निया के पास
पास आ जाता है। वो भी उससे उठने के लिए कह रहा था। हम देख पाते हैं कि निया का सोल कनेक्शन रिग्रेट कनेक्शन से कनेक्ट हो जाता है। जब उसके पास आकर फूतियान रिग्रेट कर रहा था तो उसका परसेंट 89 दिखाता है। वहीं जब उसके पास आकर लिन रिग्रेट करता है तो उसका रिग्रेट परसेंट 91 होता है। वहाँ पर उसका रिग्रेट कनेक्शन उसे इन्फॉर्म करता है कि आपके लिए अगर कोई 100% रिग्रेट करेगा तो